बताया था एंजाइटी, पैनिक अटैक। दूसरा हमारा माइंड है और हमारी को पूरी तरीके से हमारा माइंड कंट्रोल करता है। शायद मुझे सीबीटी की जरूरत है, बट मुझे पता कैसे चले कि बिना टेस्ट कराए कि मुझे मेरे दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है, शायद मैं कुछ और सोच रहा हूँ। मान लीजिए आपका जो ये माइंड है, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मेरा नाम है मिसेस वर्षा पूरन सिंह और अपने चैनल अंग्रेजी सीखे के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पहले वीडियो को इतना लाइक किया, मुझसे रिक्वेस्ट किया कि मैं सीबीटी के क्लासेस आपको दूं, तो आज हम अपने सेकंड सेशन की तरफ बढ़ने वाले हैं। और अगर आप पहले वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लीज लेफ्ट में मेरी तरफ आपको दिख रहे होंगे ये वीडियोस, प्लीज इन वीडियोस को प्लेलिस्ट को देखिएगा ताकि आप आज के सेशन को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकें। तो दोस्तों, सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था, ये मदद करता है आपको जानने में कि किस तरीके से आप अपने नेगेटिव यानी गलत थॉट्स, बुरे थॉट्स जो आपके दिमाग में आते हैं, जो आपकी किसी तरीके से मदद नहीं करते, जो अनचाहे होते हैं, और कैसे आप अपने बिहेवियर पैटर्न्स को समझ पाते हैं। ये वो टेक्निक होता है, इट इज अ ट्रीटमेंट दैट हेल्प्स यू ट्रीट दीज थॉट्स। और ये जितनी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि मैंने पिछले बार भी आपको बताया था एंजाइटी, पैनिक अटैक, फोबिया यानी किसी भी चीज का डर, फियर ऑफ एनीथिंग, डिप्रेशन, उदासी रहना हमेशा, चिड़चिड़ाहट, मूड स्विंग्स, कुछ अच्छा नहीं लगना, एक पल में खुश होना, एक पल में उदास होना, ये सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम सीबीटी के थ्रू क्लियर हो सकती है, यानी फिक्स हो सकती है। इसकी मदद से आप अपनी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब पिछले क्लास में मैंने आपको ये समझाया था कि हमारा जो शरीर है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक हमारी बॉडी है और दूसरा हमारा माइंड है। और हमारी बॉडी को पूरी तरीके से हमारा माइंड कंट्रोल करता है। प्रॉब्लम्स लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है हमारे। अगर हम आज बात करें, आज से 25 साल पहले हम सब कहते हैं कि लाइफ बहुत स्ट्रेस फ्री थी, खुश मिजाज रहते थे लोग, सिर्फ खाने पीने की चिंता होती थी, शायद उसकी भी चिंता नहीं होती थी, लोग काम पर जाते थे, आते थे, आराम से रहते थे, कोई चिंता, कोई परेशानी उस समय ऐसी नहीं होती थी जो आपके दिमाग को इंपैक्ट करे। बट आज लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल हो चुकी है। जैसे मैंने कहा, दो टाइप की ही प्रॉब्लम्स हो सकती है। एक प्रॉब्लम होता है जो आपकी बॉडी से रिलेटेड है और दूसरा होता है जो आपके माइंड यानी दिमाग से रिलेटेड है। आज हम इन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। आप लोग ये सोचते होंगे, मान लीजिए कि मैंने सारे टेस्ट करा लीजिए, मैम आप मुझे कह रहे हो कि मुझे प्रॉब्लम है, शायद मुझे सीबीटी की जरूरत है, बट मुझे पता कैसे चले कि बिना टेस्ट कराए कि मुझे मेरे दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है, शायद मैं कुछ और सोच रहा हूं जो कि एग्जिस्ट नहीं करता। क्या कोई तरीका है ये जानने का कि बिना कोई पर्टिकुलर टेस्ट कराए मैं बार बार अपनी बॉडी का चेकअप क्यों कराऊं, क्यों पैसे इन्वेस्ट करूं, क्यों पैसे वेस्ट करूं, या डॉक्टर के पास क्यों जाऊं? तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिसके थ्रू आप ये चेक कर सकते हैं कि ये मुझे परेशान तो नहीं कर रहा, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ये मुझे परेशान कर रहा है? आइए मैं आपको समझाती हूँ किस तरीके से आप ये पहचान सकते हैं कि एक्चुअली जो आप प्रॉब्लम सोच रहे हैं वो बॉडी से रिलेटेड नहीं, माइंड से रिलेटेड है। मान लीजिए आपका जो ये माइंड है, मान लीजिए अगर दिमाग उस दिन, आज का दिन आप बहुत बिजी रहे, आप ऑफिस के काम में बिजी थे, फिर घर का कुछ काम कर रहे थे, आपको सोचने का वक्त ही नहीं मिला, आप पूरी तरीके से बिजी रहे। जब आप बिजी हैं तो आपके दिमाग में ऐसे कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं आते। कभी ऐसा नहीं लगता कि मेरे को हार्ट में दर्द हो रहा है, या पेट में प्रॉब्लम हो रही है, या मेरा सर फट जाएगा, या मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, शायद मेरा बीपी बढ़ रहा है। ये थॉट्स ना आए। पर जैसे ही आप आइडल यानी खाली बैठे, तो क्या आपके दिमाग में थॉट्स ज्यादा आते हैं? आप सोचिए, अगर मान लीजिए आज मेरे पास कोई काम नहीं, वैसे कभी होता नहीं कि हमारे पास कोई काम ना हो, जो इस तरीके का आज का लाइफ का पैटर्न है, पर मान लीजिए कि अगर आप खाली बैठे हैं और आज के दिन आपके पास कोई काम नहीं है, बैठे बैठे हो सकता है आप अपने फोन पे वीडियोस देख रहे हैं, और सडनली आपको ऐसा लगता है कि आपके चेस्ट के लेफ्ट साइड में पेन हो रहा है, और आप सोचने लगते हैं कि मुझे शायद हार्ट अटैक आने वाला है।
या आपके दिमाग में ये आता है कि लगता है मेरा बीपी बढ़ गया है या मेरा पल्स बहुत हाई हो चुका है, मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, हॉस्पिटल भागना चाहिए। तो सबसे पहला तरीका, अगर आप बिजी हैं और आपके दिमाग में ये थॉट्स नहीं आते, ये नेगेटिव थॉट्स, अनवांटेड अनहेल्पफुल थॉट्स नहीं आते, तो ये एक तरीका है जानने का कि आपको यहां ध्यान देने की जरूरत है, बॉडी में प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप खाली बैठे हैं और तभी से भी आपके दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं, तो द प्रॉब्लम इज हियर माय फ्रेंड्स। तो ये एक तरीका है, बिना कोई टेस्ट कराए आप इसको जांच सकते हैं। पॉजिटिव पीपल या क्लोज पीपल, अपने लव्ड वंस, जब आप उनसे बात करते हैं और आपको अच्छी फीलिंग आती है, आप भूल जाते हैं कि आप ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। दैट्स अगेन अ ट्रिगर कि ये मेरी बॉडी से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब मेरा दिमाग ये चीज महसूस कर रहा है, मेरा दिमाग ये चीज सोच रहा है। वरना ऐसा हो नहीं सकता कि आप किसी से बात करना अच्छा फील करते हैं, जब आप उनसे बात करते हैं उस समय आप ठीक रहते हैं, पर जब वो आपके साथ नहीं होते या आप उनसे बात नहीं करते तो आपको सडनली ये नेगेटिव अनवांटेड थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। तीसरा तरीका, मान लीजिए अगर आप कोई ऐसा चैनल देख रहे हैं जो मोटिवेशनल है, जो अच्छी बातें करता है, लाइफ में बहुत अच्छी चीजें चल रही है, अगर आप किसी गुरु जी को फॉलो करते हैं या कोई इंस्पिरेशनल चैनल्स देखते हैं या करंटली जैसे आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, जब आप ये चैनल्स को फॉलो करते हैं उस समय आपको सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत पॉजिटिव, बहुत स्ट्रॉन्ग, अच्छा फील करते हैं, दिमाग में पैनिक, डर, फोबिया, एंजाइटी, डिप्रेशन कुछ नहीं आता, आप नॉर्मल फील करते हैं। तो भी एक तरीका है आइडेंटिफाई करने का, द प्रॉब्लम इज नॉट विद द बॉडी, वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर माइंड्स एंड कंट्रोल इट वेल। फोर्थ, मान लीजिए आप बैठे हुए हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपका बीपी बढ़ गया है या आपको लगता है दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई है। अनफॉर्चुनेटली कोविड आया था पिछले 2 साल से, हमें अच्छे खासे तरीके से जिंदगी की अहमियत सिखा कर गया। उसके उस इंस्टेंस में आई एम श्योर हर दूसरे घर में आज की डेट में आपको पल्सोमीटर मिलेगा या बीपी मशीन मिलेगा, क्योंकि उस समय हम अपना पल्स चेक करते थे, सैचुरेशन चेक करते थे। तो मान लीजिए आपके घर में वो मशीन आपके पास पड़ी हुई है, आप अपना पल्स चेक करते हैं, आपको दिखता है कि आपका पल्स नॉर्मल है, जबकि आप ये महसूस कर रहे थे कि आपका पल्स रेट बढ़ गया है। जैसे ही आप देखते हैं कि आपका पल्स नॉर्मल है, आप बीपी मशीन लगाते हैं, चेक करते हैं, आपका बीपी भी नॉर्मल 120/80, बिल्कुल परफेक्ट। आप एकदम से शांत हो जाते हैं, आपको समझ में आता है मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। तब आपको ये समझना होगा दोस्तों, अपने आप को ये विश्वास दिलाना होगा कि मेरी बॉडी में प्रॉब्लम नहीं है, ये सारा जो खिचड़ी जो ये है पका रहा है वो हमारा ये ब्यूटीफुल दिमाग है, जो पूरी बॉडी को भी अच्छे तरीके से कंट्रोल कर रहा है। तो कोई भी, अगर आप इस पैटर्न को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, तो कोई भी चेंज, मान लीजिए अगर आपकी बीमार कुछ भी ऐसा फीलिंग आ रहा है, पहले एक चेंज दिखता है आपको, फिर आप नॉर्मल हो जाते हैं, फिर एक चेंज, फिर नॉर्मल। इन सिचुएशंस की वजह से, मान लीजिए आप खाली हैं तो आप सडनली चेंज हो जाता है, आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है, आप डिप्रेस फील करते हैं, लो फील करते हैं, फिर आप बिजी हो जाते हैं तो आप नॉर्मल हो जाते हैं। मान लीजिए आप अच्छे लोगों से मिलते हैं तो आप अच्छा फील करते हैं, द चेंज कम्स इन। तो अगर आप ये पैटर्न्स देख रहे हैं तो आपको ये समझना होगा दोस्तों कि ये सारी जो प्रॉब्लम है, ये सारी उपज यहां से हमारे फंक्शनल यूनिट यानी हमारे दिमाग, हमारे माइंड से है। अब समझते हैं कि कौन से ऐसे इंस्टेंसेस हैं जो ये चेंजेस को लाते हैं। तो ये कौन से ऐसे इंस्टेंसेस हैं जो ये नेगेटिव, ये थॉट्स, ये जो चेंज है आपके अंदर लाते हैं। मान लीजिए पहला इंस्टेंस, अगर आप किसी की मौत की खबर सुनते हैं, आपको फोन आता है, आप सुनते हैं कि आपके फलाना रिलेटिव की डेथ हो गई या किसी जानकार की डेथ हो गई, और आप सडनली अनईजी फील करना शुरू करते हैं, पसीना आना शुरू होता है, आपको लगता है मेरा बीपी बहुत हाई हो गया है, कुछ मुझे हो रहा है, कहीं मुझे भी तो कुछ नहीं होने वाला। सेकंड, किसी के हेल्थ इश्यूज के बारे में अगर आप सुनते हो, जैसे मान लीजिए अगर आपने रिसेंटली किसी की न्यूज सुना हो, फॉर एग्जाम्पल राजू श्रीवास्तव जी जिम कर रहे थे, अटैक आया एंड ही पास्ड अवे, ही वाज देयर बीइंग ट्रीटेड, बहुत टाइम तक ट्रीट हुए। बट आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे जो जिम जाते होंगे और शायद आप लोग ने भी इस बारे में चर्चा किया होगा कि यार प्रॉब्लम तो कुछ नहीं थी, सडनली वो कैसे बेहोश होकर गिरे होंगे, सडनली उनको अटैक कैसा आया होगा एट सच अ यंग एज। जब आप ये चीजें सोचते हैं, अगले बार आपके दिमाग में वो रहता है कि मैंने किसी की बीमारी की खबर सुनी, कहीं ये मेरे साथ भी तो नहीं हो सकता। हॉस्पिटल विजिट्स, मान लीजिए मैं हॉस्पिटल जा रहा हूं या जा रही हूं,
मुझे घबराहट होती है जब मैं हॉस्पिटल जाता हूँ। क्यों? क्योंकि बीमारियों की खबर मिलती है, बीमार लोगों को देखता हूँ, आईसीयू के पास से गुजरता हूँ तो एम्बुलेंस की आवाज मुझे डराती है। मुझे ऐसा लगता है मुझे कुछ होने वाला है। इट क्रिएट्स अ पैनिक, इट क्रिएट्स अ फियर, इट क्रिएट्स एन एंजाइटी। एनीथिंग विच इज नेगेटिव, नेगेटिव हो सकता है कि आप किसी के बारे में ऐसा कुछ सुने जो प्लेजेंट ना हो सुनने के बारे में। मान लीजिए किसी को कोई चोट लग गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, एनीथिंग विच इज अ नेगेटिव इंफॉर्मेशन। ये सारी चीजें आपके बॉडी में नहीं, आपके माइंड में चेंजेस लाती है, जो आपको ये फील कराती है। एंड व्हेन यू सी दिस चेंजेस, ये आपके लाइफ पैटर्न में भी चेंजेस लाएंगे। आप ऑब्जर्व करेंगे, जब आप ऐसी खबरें सुनते हैं, नींद, भूख, बिहेवियर यानी आपका बात करने का तरीका, ये सारे पैटर्न्स चेंज होते हैं। जैसे मान लीजिए आप ये सारी खबरें सुनिए, आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आया, आपकी नींद कम हो जाएगी, सोने में डर लगेगा, भूख ना लगे, नॉर्मली शायद होता है, खाते वैसे नॉर्मली हो, बट अब ये सब सुनने के बाद भूख ना लग रहा हो। बिहेवियर में चेंजेस, किसी से बात करने का मन नहीं, मैं अकेले रूम में रहना चाहता हूँ, लाइट बंद करके रहूंगा, अकेले रहूंगा, कोशिश करूंगा लोगों से कम बात करूं। अगर आपको ये सारे सोचने के बाद जब आपको समझ में आता है कि ये चेंजेस आ रहे हैं, माय फ्रेंड्स, इट इज जस्ट द माइंड दैट इज थिंकिंग दिस। बॉडी में ये प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ये थॉट्स, ये नेगेटिव इंस्टेंसेस की वजह से आ रहे हैं। अब ये सवाल आपके दिमाग में आता है कि अगर आपको पता है ये प्रॉब्लम है तो हम डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते? हमारी सबसे बड़ी दिक्कत ये है दोस्तों कि अगर हमें ये पता चलता है कि हमारे माइंड में कुछ प्रॉब्लम है, तो हम इस डर से डॉक्टर के पास या साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, मैं पागल हूं। क्योंकि हमारा थॉट ये कहता है, हमारी सोसाइटी ये कहती है कि साइकियाट्रिस्ट के पास वही इंसान जाता है जो मेंटली चैलेंज हो या जो पागल हो। पर ऐसा है नहीं। आज के डेट में हर दूसरे इंसान को स्ट्रेस, एंजाइटी, पैनिक, डर सब कुछ होता है, सिर्फ वो रियलाइज नहीं कर पाते। और साइकियाट्रिस्ट के पास जाने में कोई बुराई नहीं है। अब दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले बताया, हमारे लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं यानी हमारी इश्यूज, वो सिर्फ दो चीजों से रिलेटेड है। एक है हमारा बॉडी, दूसरा है हमारा माइंड। और दोस्तों, जो अभी जस्ट हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं, प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी ऐसा महसूस करते हैं तो घबराइए नहीं, इन सेशंस को फॉलो कीजिए। मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। अब जैसे मैंने कहा, जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। हर दूसरा सेंटेंस हमारा सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में ही होता है, जिससे हमें स्ट्रेस होती है या हम सोचते हैं कि यार काश ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाए, पता नहीं ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो दो तरीका है। एक तो होता है बॉडी, जिसके डिफरेंट तरीके होते हैं जिसका आप इलाज करा सकते हैं। मान लीजिए आपको पेट की प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर के पास जाके अपना चेकअप कराएंगे। हार्ट की प्रॉब्लम है, सर की प्रॉब्लम, जो भी पार्ट की प्रॉब्लम है आप जाके चेकअप कराएंगे। माइंड को ट्रीट करने के सिर्फ दो तरीके होते हैं। एक इज साइकोथेरेपी और दूसरा दवाई, मेडिसिन। साइकोथेरेपी के अंदर क्या क्या आता है? हो सकता है आप में से कुछ जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और डॉक्टर से ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो आपके लिए शायद ये न्यू टर्मिनोलॉजी ना हो। रिलैक्सेशन टेक्निक, यानी ऐसे कुछ टेक्निक्स, ऐसे कुछ एक्सरसाइजेस करना जिससे आपके दिमाग को रिलैक्सेशन हो, शांति मिले, आप शांत फील करें। लाइक मेडिटेशन, योगा, ये सब आज के डेट में बहुत सुना होगा आपने। दूसरा, जैसे अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, दिस ऑल्सो हेल्प्स माय फ्रेंड। काउंसलिंग, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको काउंसिल करते हैं, आपको सुनते हैं, आपकी प्रॉब्लम को समझते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। या जैसे आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं और मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि सीबीटी किस तरीके से आपकी इस प्रॉब्लम को हेल्प कर सकता है। तो ये सब साइकोथेरेपी के अंदर आता है। अब आप बोलेंगे मेडिसिन लेने की क्यों जरूरत है? दोस्तों, अगर हम एक प्रॉब्लम को समझे, मान लीजिए अगर मेरे पेट में प्रॉब्लम है, पर मुझे आज बुखार आया, मुझे उल्टियां हुई, मुझे लूज मोशंस भी हुए, डॉक्टर ने मुझे फीवर की दवाई दी, डॉक्टर ने मुझे इन्फेक्शन की दवाई दी, एंटी एलर्जिक दिया कि मुझे मे बी स्टमक में इन्फेक्शन हो गया होगा, उसकी वजह से प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए। मैंने वो मेडिसिन खाई, मेरा बुखार चला गया, मेरा पेट का दर्द भी चला गया, कुछ टाइम बाद मेरा पेट का दर्द फिर आया।
मुझे लगा कि शायद जो फीवर हुआ था उसकी वजह से स्टमक में इन्फेक्शन हुआ होगा, या मैंने गलत खा लिया होगा, उसकी वजह से शायद फीवर हुआ होगा। तो अब मुझे पता चला कि मेरे स्टमक में प्रॉब्लम है। फिर मैंने स्टमक की मेडिसिन स्टार्ट की, तो स्टमक की मेडिसिन के बावजूद मेरी प्रॉब्लम फिक्स नहीं हुई, तो मुझे दूसरे टेस्ट कराने पड़े। तो रूट कॉज क्या था, मुझे ये जानना था कि कहीं मेरे पेट में प्रॉब्लम है या बुखार किसी और वजह से आया था। बट दर्द जो था उसको हमने दवाइयों से फिक्स कर दिया। जो उस समय बुखार हुआ था उसको हमने दवाइयां दी, ट्रीट किया, वो हमारा रिजल्ट था। इट वॉज द आउटपुट, इट वॉज द आउटकम। एंड जो एक्चुअल प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे हैं, जो रूट कॉज था, वो शायद स्टमक में। सेम तरीके से मेडिसिन खाने से हम उस मोमेंट के लिए, मान लीजिए अभी मुझे पैनिक अटैक आ रहा है, पल्स एलिवेटेड है, बीपी शायद हाई दिख रहा है, घबराहट हो रही है, सांस लेने में तकलीफ लग रहा है, सैचुरेशन नॉर्मल दिख रहा है, ऐसा लग रहा है मेरा सर फट जाएगा, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं, थोड़ी सी एंजाइटी यानी अनईजीनेस, पसीना आना शुरू। डॉक्टर आपको एक दवाई देता है, कहता है इससे रिलैक्स हो जाएंगे। आप वो दवाई खाते हैं, आप अच्छा फील करते हैं, रिलैक्स्ड होते हैं, घर जाते हैं, आराम से सो जाते हैं। 6 घंटे बाद जैसे इस दवाई का असर खत्म होता है, वो फीलिंग फिर से रिलैप्स होती है। अगर वो फीलिंग फिर से रिलैप्स होती है, आप फिर से मेडिसिन खाते हैं, फिर उसको ट्रीट करते हैं। ऐसे ही अगर मान लीजिए फिर से आपको फ्यूचर में भी ऐसे एपिसोड्स होते हैं, तो आप मेडिसिन खाते हैं, या तो ये मेडिसिन कम होती जाती है या कांस्टेंट रहती है। अब हम ये प्रॉब्लम जो आप फील कर रहे हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारे रिजल्ट है किस चीज के? ये जो यहां छुपा बैठा छोटा सा लिखा था, ये मैंने यहां बड़ा कर दिया, माइंड। क्योंकि हमारा ये जो फीलिंग आ रहा है, ये सारे हमारे थॉट्स की वजह से है दोस्तों। देखिए कितनी खिचड़ी पका दी हमारे दिमाग ने बोर्ड पे। तो थॉट्स की वजह से हम ये फीलिंग लाते हैं। जब तक हम इस चीज को फिक्स नहीं करेंगे, इस दुश्मन को बाहर नहीं निकालेंगे, ये दवाइयां चलती रहेंगी, चलती रहेंगी, चलती रहेंगी। कुछ मोमेंट के लिए आराम मिलेगा, जैसे ही कम करेंगे आप रियलाइज करेंगे, आप में से बहुत सोचते होंगे, कहते होंगे मैम जब मैं दवाइयां कम करता हूं तो मेरी घबराहट फिर से आ जाती है, या मैं दवाइयां बंद करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है मुझे फिर से कुछ हो जाएगा, क्योंकि आपका दिमाग अभी भी वो थॉट्स को लेकर बैठा है। ये दवाइयां सिर्फ उस मोमेंट के लिए, उस टेन्योर के लिए, उस ड्यूरेशन के लिए आपको हेल्प करती हैं दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने अभी समझा कि माइंड हैज टू बी ट्रीटेड माय फ्रेंड्स। तो दोस्तों जैसा मैंने कहा, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, पैनिक, एंजाइटी, फोबिया, जिन यानी डर, जिन चीजों की बात कर रही हूं, ये सारे हमारे थॉट्स के थ्रू क्रिएटेड है, और इनका जो आउटपुट है वो आप मेडिसिन के थ्रू ट्रीट कर रहे हैं, जिससे आपको टेम्पररी रिलीफ मिल रहा है। तो सारे फसाद की जड़, ये जो नेगेटिव थॉट्स है, जैसे मैंने कहा, ये हमारे दिमाग से आता है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी आपको यही समझाता है कि किस तरीके से इन थॉट्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरीके से आप प्रॉब्लम समझ सकते हैं, डॉक्टरों के पास ना भाग के, बिना बात के, पैसे ना खर्च के, कैसे आप इन सेशंस के थ्रू अपनी ये प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। दोस्तों ये हमारा पहला सेशन जो मैंने आपको कराया था आज, उसका ये दूसरा पार्ट था। तो अब जो मैं नेक्स्ट क्लास होगा वो थोड़ा और डिटेल्ड होगा, जो आपको अच्छे तरीके से समझाएगा कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी आपको कैसे हेल्प कर रहा है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज नोट कॉपी पेन लेके बैठिए, अपने नोट्स बनाइए, और जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगी, सजेस्ट करूंगी कि ये चीजें प्रैक्टिस कीजिए। माय फ्रेंड्स, इट विल हेल्प यू रिकवर। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के थ्रू आप मेंटली अपने आप को स्ट्रांग बना सकते हैं, स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। बस आपको यह वादा जरूर करना होगा कि आप चैनल के साथ ऐसे जुड़े रहेंगे, इन सेशंस को डिलीजेंटली, रेगुलरली देखेंगे, वीडियोस को बार बार देखिए, ताकि आपको अगर कुछ समझ ना आ रहा हो तो आप इनको जब रिप्ले करेंगे, हो सकता है आप उसको अच्छे तरीके से रिलेट कर पाए। और अगर आपको कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चंस है, तो एज ऑलवेज प्लीज कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिएगा, मैं उनको रिस्पॉन्ड जरूर करूंगी। चैनल को इसी तरीके से प्यार देते रहिएगा, और सबसे ज्यादा जरूरी बात, हमेशा मुस्कुराइए, खुश रहिए। अ स्माइल डजंट कॉस्ट एनीथिंग माय फ्रेंड्स। आप खुश रहेंगे, जैसा मैं हमेशा कहती हूं, तो ही आप आसपास भी सबको खुश रख पाएंगे। और याद रखिए, ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम पक्का यकीनन सॉल्व कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो नीचे आपको दिख रहा होगा हमारा इंस्टाग्राम आईडी, आप चाहे तो अपने क्वेश्चंस या डाउट्स उसमें भी पोस्ट कर सकते हैं, और मैं उसको जरूर रिस्पॉन्ड करूंगी।